In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most benevolent, I am Wasim Anjum Bhatti, Senior Subject Specialist for English at DPS and Inter College, Sahiwal. I shall be helping you in learning English. Let's start our today's lesson. Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome 9th class at DPS and College online classes. Today I shall assist you in learning translation from Urdu to English, focusing present continuous tense using exercises 12, 13 and 14 of English grammar and composition for 9th and 10th classes. I am Wasim Anjum Bhatti, Senior Subject Specialist at DPS and College, Sahiwal. Objectives. By the end of the lesson, the learners will be able to understand sentences in present continuous tense. Translate sentences of present continuous tense from Urdu to English. अजीज तलबा, कुछ जुमलों पर गौर कीजिए. बूंदाबांदी हो रही है. मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ. आप मुझे अपना पता नहीं बता रहे हैं. गवर्नर जलसे की सदारत नहीं कर रहा है. चांद निकल रहा है. तुम अपना मकान क्यों बेच रहे हो? ये जुमले जाहिर करते हैं कि कोई काम इस वक्त यानी वक्त में जिस वक्त बात हो रही उस वक्त हो रहा है, यानी काम इस वक्त हो रहा है जिस वक्त बात हो रही है. सो इस तरह के जुमले जो हैं वो अंग्रेजी में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को जाहिर करते हैं. इसके अलावा एक और निशानी भी देखिए कि जुमले के आखिर में है, हूं, है, हो, ये हम कहता है कि जुमला प्रेजेंट का है. और जो उससे सेकंड लास्ट वर्ड है रही, रहा, रहे, रहा, रहे वगैरह जो है ये जाहिर करते हैं जारी होने को. इसमें चूंकि वक्त या मुद्दत का भी जिक्र नहीं है, लेकिन जारी रहने की सेंस पाई जा रही है. प्रेजेंट में इस वक्त काम के जारी रहने की सेंस. तो ये जुमले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जाहिर करते हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस के जुमलों की ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट जुमले में जिसके मुतालिक बात हो वो सब्जेक्ट होता है. ठीक है, इसे फाइल भी कहते हैं. एक्शन वाले जुमलों में जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद इज या एम या आर, इन तीनों में से कोई एक अपने सब्जेक्ट के लिहाज से, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लाजमी आता है. और फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है और फिर ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग पार्ट जो है वो आता है. तो ये जुमले की तरतीब जो है वो आपने याद रखनी है. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट. जबकि उर्दू में जो जुमला हमें मिलता है जिसमें एक्शन होता है तो वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की हालत में मिलता है. तो जब आपको जुमला सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की हालत में उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो आपने तरीकेकार क्या रखना है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब अगर जरूरत हो तो यानी टेंस के लिहाज से, फिर उसके बाद वर्ब जो कि उस टेंस से मुतल्लिक हो, और फिर ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट जो उनसे वो इस्तेमाल होता है. इस वक्त हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं तो इसके हर तरह के जुमले में हेल्पिंग वर्ब लाजमी इस्तेमाल होता है. अब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग इस्तेमाल होता है वो हम इन जुमलों में सीखते चले जाएंगे. तो आगे देखते हैं जुमले. मिसाल के तौर पर हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं. अब हैं की वजह से ये प्रेजेंट है, रहे की वजह से कॉन्टिन्यूअस, वक्त या मुद्दत नहीं है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जुमला है. अब देखिए
ہم سبجیکٹ ہے، پرانے سکے جس کو جمع کیا جا رہا ہے، اور آبجیکٹ ہے. اب انگلش میں کیسے بنتا ہے دیکھیں. وی آر کلیکٹنگ اولڈ کوائنس. سبجیکٹ، ہیلپنگ ورب اور پھر آبجیکٹ. بس اس بنیادی بات کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے تو آپ بہت اچھے سے ٹرانسلیٹ کر سکیں گے. اس کے علاوہ ایک اور، چونکہ لینگویجز میں ورڈز کے اور ان کی جو ہے نا، ایک بھی کوئی لینگویج بہت بڑی لینگویج ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے، اور بہت سی لینگویجز چھوٹی ہیں. تو آپ نے کہ اپنی لینگویج میں موجود الفاظ سے انٹرپریٹ کریں. اس میں ضروری نہیں کہ لفظ بلفظ ترجمہ ہی کیا جائے، آپ نے انٹرپریٹ کرنا ہے، اس بات کو پیش کرنا ہے اپنی زبان میں، یا اپنی زبان کے جملے کو آپ نے سیکنڈ لینگویج جو کہ انگلش ہے ہماری، تو ہم نے اس کو اب جو ہے نا اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. تو اب یہ آپ نے پڑھ لی ایک مثال. دوسری دیکھیں. آپ اپنے دوست کو الوداع کہہ رہے ہیں. یو آر سیئنگ گڈ بائی ٹو یور فرینڈ. آپ، تو پھر وہی کے ساتھ بھی آر لگ رہا ہے، اور یو کے ساتھ بھی آر استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح دیگر مثالوں میں آپ کو پتہ چلتا جائے گا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اگر جملہ نیگیٹو ہو تو منفی مینز نیگیٹو ہو، تو آپ نے ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ لگانا ہے. یاد رکھیے کسی بھی ٹینس میں جملے کو منفی بنانا ہو تو ہیلپنگ ورب کے بعد ہی ناٹ لگایا جائے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں آگے مثال کیا ہے اس کی. تم میری رائے پر نکتہ چینی نہیں کر رہے ہو. اب اگر مثبت ہوتا تو اس میں نہیں ہونا تھا، تو اس لیے اب چونکہ یہ نیگیٹو جملہ ہے اس لیے ہم نے ہیلپنگ ورب کا استعمال کرنا ہے. دیکھیں بلا، یو آر ناٹ کریٹیسائزنگ مائی اوپینین. اگر ہوتا تم میری رائے پر نکتہ چینی کر رہے ہو تو پھر آر کریٹیسائزنگ مائی اوپینین. اب نیگیٹو ہے تو یو آر ناٹ کریٹیسائزنگ مائی اوپینین. مزدور کام سے جی نہیں چرا رہے ہیں، تو اس کا ترجمہ بنے گا لیبررز آر ناٹ شرکنگ ورک. اگر وہ جی چرا رہے ہیں، نیگیٹو نہیں پازیٹو ہے، تو لیبررز آر شرکنگ ورک ہو جانا تھا. اب چونکہ یہ نیگیٹو جملہ ہے تو ہیلپنگ ورب کے بعد ناٹ آئے گا. جملہ سوالیہ ہوتا. اب سوالیہ بھی دو طرح کے جملے ہوتے ہیں. ایک وہ سوالیہ جملے ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے، اور کچھ سوالیہ ریزن والے ہوتے ہیں. ڈبل سوالیہ کا نام دیا گیا ہے. تو ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ جن سوالوں کا جواب ہاں یا نہ میں ہو، ان میں جو ٹینس میں یوز ہونے والا ہیلپنگ ورب ہے، اگر آپ شروع میں لے آئیں تو وہ کیا کی سینس دیتا ہے، کیا کی سینس دیتا ہے، تو اور جملہ سوالیہ بن جاتا ہے اور اس کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے. لیکن اگر ریزن والا سوالیہ ہو، جیسے کب، کیوں، کہاں، کیسے، کب سے وغیرہ، تو پھر اس طرح سے ہم نے وہ الفاظ کو پہلے لگانا ہے، پھر اس کے بعد اسی طرح ہیلپنگ ورب لگا کے اس کو سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ والی جو ترتیب ہے اس کو جاری رکھنا ہے. دیکھیں بھلا، یہ دیکھیں مثال کے طور پر، کیا بشیر نیا موٹر سائیکل خرید رہا ہے. ابھی آپ کیا کو ہٹا دیں تو بشیر نیا موٹر سائیکل خرید رہا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اب کیا ہے، اس کا جواب ہے ہاں خرید رہا ہے یا نہ نہیں خرید رہا ہے. تو اس میں ہم نے سب سے پہلے پازیٹیو اپنے ذہن میں سوچیں کہ بشیر از بائنگ اے نیو موٹر سائیکل. تو اگر سوالیہ بنانا ہے تو از کو شروع میں لائیں. دیکھیں بھلا، از بشیر بائنگ موٹر سائیکل. یاد رکھیے انگلش لکھتے وقت کامن ناؤن اور پراپر ناؤنز کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، اور جملے کے آخر میں کوسچن مارک ضرور لگائیے کیونکہ وہ سوالیہ جملہ ہے. پھر کتنے آدمی اس کاروبار میں شریک ہو رہے ہیں. اب اس کا جواب ہاں یا نہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں بھلا، ہاؤ مینی پیپل، یہ اب جو پوچھا جائے اس کے بعد پھر ہیلپنگ ورب آ گیا، پھر اس کے بعد ورب اور پھر باقی حصہ. تو ہاؤ مینی پیپل آر شیئرنگ دس بزنس. اب ابھی تک جو ہم نے مثالیں پڑھی ہیں میں آپ کے سامنے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہماری لرننگ جو ہے وہ ویک نہ ہو سکے، اور آپ کا جسٹ ایک ریوائز میں کراؤں، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. ہم پرانے سکے جمع کر رہے ہیں.
we are collecting old coins. इसी का नेगेटिव बनाना हो तो we are not collecting old coins. सवालिया बनाना हो तो are we collecting old coins. तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के नेगेटिव और उसको शुरू में लाकर सवालिया बनाया जा सकता है. आप अपने दोस्त को अलविदा कह रहे हैं. You are saying goodbye to your friend. नेगेटिव बनाना हो तो you are not saying goodbye to your friend. सवालिया बनाना हो तो goodbye to your friend और फिर क्वेश्चन मार्क आखिर में. मजीद देखें, तुम मेरी राय पर नुक्ताचीनी नहीं कर रहे हो. You are not criticizing my opinion. मजदूर काम से जी नहीं चरा रहे हैं. So laborers are not shirking work. Laborers are not shirking work. और सवालिया बना, are laborers not shirking work. क्या मजदूर काम से जी नहीं चुरा रहे हैं. तो ये हेल्पिंग वर्ब और थोड़ी सी अगर आप इसकी सेंस करें तो ये मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से आप इसको सीख सकते हैं. क्या बशीर नया मोटरसाइकिल खरीद रहा है. इज बशीर बाइंग अ न्यू मोटरसाइकिल. और कितने आदमी इस कारोबार में शरीक हो. हाउ मैनी पीपल आर शेयरिंग दिस बिजनेस. रिकैपिचुलेशन करते हैं कि अभी तक आपने कितना कुछ सीख लिया है. आपको जुमलों की तरतीब के मुतालिक भी बता दिया गया है, उसके मुतालिक फिर आपको मिसालें भी दी गई हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो है वो आपको गुफ्तगू के जरिए भी आपको समझाया गया. उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी. तो देखते हैं इन 3 मिसालों के जरिए. दूध उबाल रही है. अपने जहन में सोचिए इसका आंसर. ये जुमले का आखिरी लफ्ज है, उसके बाद रही कॉन्टिन्यूस को जाहिर कर रहा है. तो अब देखें कि औरत जो है वैसे भी अगर किसी जुमले के आखिर में रही है, रहा है वगैरह है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर बन जाता है. देखें ना, औरत दूध उबाल रही है, थर्ड पर्सन तो बनेगा वुमन इज बॉइलिंग मिल्क. अब वुमन का अगर प्रोनाउन होता शी इज बॉइलिंग मिल्क तो ही, शी, इट और वाहिद नाउन हो तो हमने इज इस्तेमाल करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. लड़कियां जमात में ऊँग नहीं रही. अब ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल भी है. देखिए भला अपने ज़हन में बनाए, हैं की वजह से प्रेजेंट, रही की वजह से कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन नहीं की वजह से नेगेटिव भी है. देखिए भला, गर्ल्स आर नॉट डोजिंग इन द क्लास. तीसरे जुमले की तरफ बढ़ते हैं. मुझे रात के खाने पर कौन दावत दे रहा है. अब ये देखें, इसमें हाँ या ना है या कोई रीजन है, अपने जहन में सोचे. अब ये क्या मुझे खाने बुलाया जा रहा है तो इसका जवाब होगा हाँ या ना. या मुझे रात के खाने पर कौन दावत दे रहा है तो इसका जवाब हाँ या ना में नहीं होगा. इसका मतलब है इस ऐसे जुमले के स्टार्ट में क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब होगा और फिर उसी तरह जो इंग्लिश जुमले की तरतीब है वो हम लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क आखिर में आ जाएगा. जहन में गौर करें और यहाँ पर देखें कि आपने सही सोचा है. Who is inviting me to dinner? तो ये रिकैपिचुलेशन है स्टूडेंट्स. उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और आपने समझा भी होगा. तो अच्छी बात है कि घर में भी कुछ काम किया जाए. तो आपको कुछ काम दिया जा रहा है. आज आपने जितने जुमले यहाँ पर सीखे उन्हें और जो ये चंद एक जुमले आपको दिए जाएंगे इनको आपने अपने रजिस्टर पर नीटली तहरीर करना है, मार्जिन लगाना है, बहुत अच्छे से शौक से काम करना है. कोई बात मुश्किल लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं. तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. तो ये लिख भी दिया है, सबक में पढ़ाए गए और झैल में दिए गए जुमलों की ट्रांसलेशन अपने स्कूल रजिस्टर पर तहरीर करें. वो मुझे मिलने आ रहा है. पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है. बावर्ची खाना नहीं पका रहा है. औरत मदद के लिए नहीं पुकार रही है. क्या दुकानदार ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूल कर रहा है.
ठेकेदार काम शुरू कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं आपको, ये एक दफा फिर आखिरी लफ्ज पे गौर करना है, फिर सेकंड लास्ट पे गौर करना है, फिर देखना है जुमला नेगेटिव है, पॉजिटिव है या इंट्रोगेटिव है, फिर उसी तरतीब से आपने सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक ही फॉर्म लगती है, ख्वाह वो किसी भी टेंस का हो लेकिन वो एक्टिव वॉइस का हो। अलबत्ता पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसलिए हमने एक्टिव वॉइस, इसलिए इसी को फोकस करें। जब उसकी बारी आएगी तो उसके लिए भी सेपरेट में एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। अब पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, ये एक दिन दोगुनी रात चौगनी एक मुहावरा है, तो इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूँ, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अब आप इसको अपने जो है इसको तहरीर कर सकते हैं। बावर्ची खाना नहीं पका रहा है, आप देखिए है भी मौजूद है, रहा भी है और इसमें नहीं भी है। जो आपको सेंस फील होती है किस किस्म का जुमला है, उसके मुताबिक आपने इसकी ट्रांसलेशन करनी है। तो मैं नेम नहीं जाहिर करूंगा, अगर आपको समझ ना आए तो दोबारा से लेसन को देख लीजिएगा। औरत मदद के लिए नहीं पुकार रही है, फिर क्या दुकानदार ग्राहक से ज्यादा वसूल कर रहा है। इसकी ट्रांसलेशन करने से पहले आपने गौर करना है कि ये सिंगल सवालिया है, सादा सवालिया है या इसमें कोई रीजन है। फिर आप उस तरतीब से जो आपने सीखी है अभी, फिर इसको आप ट्रांसलेट कीजिएगा। और ठेकेदार कब से काम शुरू कर रहा है, इसमें भी आप देख तो ये सवालिया लेकिन सादा है या रीजन पूछी जा रही, फिर उसी तरतीब से आपने इसको करना है। आई होप आपने आज के लेसन को खूब पढ़ा होगा, सीखा होगा। तो अगर कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। तो गुड लक एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज। In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and the most benevolent, I am Wasim Anjum Bhatti, Senior Subject Specialist for English at DPS and Inter College, Sahiwal. I shall be helping you in learning English. Let's start our today's lesson.